तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, तो इन फिगर एंगल PQR इक्वल्स टू 100 डिग्री वेयर PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। अब आपको यहाँ पे फिगर गिवन है, राइट। इस फिगर में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हमें एक एंगल दिया है, एंगल PQR कितना दिया है 100 डिग्री। ठीक है, इसमें जो PQR है वो सर्कल पे, ये जो तीन पॉइंट है वो सर्कल पे है। जो PQR पॉइंट है हमारा सर्कल के ऊपर है और इसमें सेंटर क्या है हमारा, तो O है, राइट। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है हमको OPR। OPR यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमें क्या करना है, तो फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये एंगल हमें फाइंड करना है। अब देखो कैसे फाइंड करोगे, तो अब पहले सबसे पहले गिवन और टू फाइंड लिख दो, जो हमें गिवन दिया है वो लिख लो। इसमें हमें इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि जो एंगल PQR है वो कितना है 100 डिग्री। सिंपल लिख दो, एंगल PQR हमारा कितना है 100 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, एंगल OPR हमें फाइंड करना है। ओके, तो इसमें हम एक तरीके से फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अगर आप ये फिगर में देखोगे तो PQR हमारा किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर ये पॉइंट है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनने के लिए हमें कितना पॉइंट एक और चाहिए, कितना पॉइंट चाहिए होगा सर्कल के ऊपर, तो एक और पॉइंट चाहिए होगा। तो हमारा ये जो है क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा ये सर्कल, राइट। यस, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही बनाएंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, देखो अगर आप देखोगे तो ये P के अपोजिट में ये वाला एंगल है, तो हमको Q के अपोजिट में एक एंगल चाहिए होगा, राइट। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा ले लेंगे, एंगल S ले लेते हैं और ये PS को जोड़ देंगे और ये RS को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये PQRS हमें क्या मिल गया, तो PQRS हमें मिल गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। तो टू यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, टू कंस्ट्रक्ट, टू कंस्ट्रक्ट। तो क्या लिखोगे, PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये तो ड्रॉ किया है कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे तो अभी ड्रॉ करके मतलब क्या है, तो अगर आप देखोगे तो अगर हम एंगल Q और एंगल S को प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, राइट। तो ऐसे हम ये निकाल लेंगे। तो पहले हम निकाल लेते हैं, चलो सिंपल सॉल्यूशन में पहले क्या लिखोगे, जो PQRS है वो हमारा क्या है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो टू कंस्ट्रक्ट, फिर बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन हमने किया है ना इसके लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा एंगल Q प्लस एंगल S करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा, राइट, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एंगल Q हमें 100 डिग्री दिया है, प्लस एंगल S हमें फाइंड करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब जो 100 है ये प्लस का है, इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो एंगल S इक्वल्स टू 180 में से आप माइनस कर दोगे 100, तो हमें एंगल S कितना मिल जाएगा, तो 80 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ पे हमने एंगल S फाइंड कर लिया। अब अगर आप वापस फिगर पे आ जाओ, अगर आप फिगर में देखोगे तो यहाँ पे हमारा एक आर्क बन रहा है PQR। ये PQR हमारा क्या बन रहा है, एक आर्क बन रहा है। तो ये आर्क पे से ये एंगल भी फॉर्म हो रहा है सेंटर पे और ये वाला एंगल भी फॉर्म हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, थ्योरम 9.7। थ्योरम 9.7 क्या बोलता है कि सेम आर्क पे से एक सेंटर पे एंगल बना है और एक हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बना है वो क्या होगा, तो जो सेंटर पे जो एंगल बना है वो इस एंगल के क्या होगा, डबल होगा, राइट। ये तो हमको मिल गया 80 डिग्री, 80 डिग्री, तो इसका डबल ये होगा, तो ये कितना होगा हमारा, 80 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 160 हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आया। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं, जो हमारा एंगल POR है, एंगल POR क्या है हमारा, तो एंगल PSR का, एंगल S का क्या है, डबल है, यानी कि 2 इंटू एंगल SQ, क्योंकि थ्योरम 9.7। ओके, तो 2 इंटू एंगल S हमारा 80 डिग्री आया था, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा हमारा, 160 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एंगल POR कितना आया, 160 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दो, यानी कि ये जो एंगल है ये हमारा कितना आ गया, 160 डिग्री आ गया। हमको तो ये एंगल फाइंड करना है,
तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, पी आर ओ हमारा क्या बन रहा है, तो ट्रायंगल बन रहा है। और अगर आप देखोगे जो ओपी है वो ओ आर के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि दोनों एंगल हमारा आपस में क्या होगा, तो बराबर होगा, राइट। अब ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो ट्रायंगल में हम ये यूज कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि अगर आप ट्रायंगल के तीनों एंगल को प्लस करोगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये करेंगे। तो अगर आप देखोगे जो हमारा ओपी है वो किसके बराबर है, ऐसे आप लिख दो इन ट्रायंगल ओपीआर, कोई भी ट्रायंगल लिख दो, अरे इन ट्रायंगल ओपीआर लिखो, पीओआर लिखो, आरपीओ लिखो, जो लिखना है वो लिख सकते हो। ठीक है, हम ये लिख लेते हैं एंगल पीओआर। इन ट्रायंगल पीओआर में जो ओपी है वो ओआर के बराबर है, क्यों, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, अब यहाँ पे देखो तो जो हमारा एंगल ओ पी आर है वो ओ आर पी के बराबर हो जाएगा, राइट। यानी कि जो ओ पी आर है वो ओ आर पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ये बोल सकते हैं एंगल, नो सॉरी, ये जो ओपी है वो ओ आर के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, सर्कल का रेडियस है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल लिखेंगे। ओके, तो रेडियस ऑफ अ सर्कल मतलब कि ये जो OP है और ये जो OR है ये दोनों क्या है, हमारा सर्कल का रेडियस है, इसलिए ये OP किसके बराबर होगा, OR के बराबर होगा। तो जब इसमें दोनों साइड आपस में बराबर है तो इसका मतलब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं जो हमारा एंगल OPR है वो किसके बराबर है, तो ORP के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो जो एंगल हमारा OPR है वो एंगल ORP के बराबर है, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, अब जब ये हमारा आपस में बराबर है तो ये हमारा क्या है, ट्रायंगल हो रहा है, तो इसमें हम ये बोल सकते हैं तीनों एंगल को हम प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं जो एंगल अगर हम OPR को प्लस करेंगे एंगल ORP से और प्लस करेंगे एंगल ये O को POR को तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लिखोगे तो भी चलेगा, खाली प्रॉपर्टी तक लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे तो OPR ORP दोनों हमारा आपस में बराबर है, यहाँ पे हमने प्रूफ किया है, राइट। तो मैं ORP को OPR लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ। तो एंगल OPR प्लस एंगल OPR इक्वल्स टू सॉरी प्लस, अब ये जो POR है वो कितना है हमारा, 160 डिग्री हमने फाइंड किया है, तो 160 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इसको मैं यहाँ पे करती हूँ, तो अब देखो स्टूडेंट्स OPR कितना OPR हो गया, 2 OPR, तो एंगल मतलब 2 एंगल OPR इक्वल्स टू 180 डिग्री है। अब ये प्लस का है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस को 160 डिग्री, तो 2 एंगल OPR इक्वल्स टू 180 में से 160 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 बचेगा, राइट। अभी 2 हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 20 को डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारा एंगल OPR कितना आ जाएगा, तो 10 डिग्री। तो आगे हमारा आंसर यही हमें फाइंड करना था। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 वो समझ में आया, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, तो इसमें हमें फिगर ऑलरेडी गिवन है जिसमें हमें दो एंगल दिया है, एंगल ABC एंड एंगल ACB। तो ABC यानी कि ये पूरा एंगल हमें दिया है, राइट। ये पूरा एंगल है, ये पूरा हमें कितना दिया है, तो ये पूरा हमें दिया है 61 डिग्री, और हमें ये ACB यानी कि ये वाला एंगल भी हमें दिया है और ये हमें कितना दिया है, तो 31 डिग्री दिया है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है BDC यानी कि ये वाला एंगल हमें क्या करना है, तो फाइंड करना है। तो अभी कैसे फाइंड करोगे, तो देखो फ्रेंड्स
अगर मैंने ऑलरेडी टू गिवन टू फाइंड लिख लिया है, राइट, ये तो आप लिख सकते हो। तो देखो, अगर आप देखो ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। आप खाली याद रखो थ्योरम 9.8, थ्योरम 9.8 हमें क्या बोलता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि जो सेम सेगमेंट पे जो एंगल्स बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, हमारे आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर आप फिगर में देखोगे, चलो बड़ा बनाते हैं सर्कल थोड़ा, अगर आप फिगर में देखोगे तो यहाँ पे हमारा बी है, सी है, यहीं से, यही सेगमेंट पे से हमारा एक बना है एंगल बी ए सी, और यही सेगमेंट पे से हमारा एक बना है बी डी सी एंगल बना है, राइट। तो अगर हम, अब हमको ये पूरा एंगल दिया है, हमको ये पूरा एंगल कितना दिया है 69 डिग्री, हमको ये दिया है 31 डिग्री। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा ये ट्रायंगल में आ रहा है, ये दोनों एंगल हमारे कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, ये एबीसी ट्रायंगल में आ रहा है। यानी कि जो हमारा ट्रायंगल है एबीसी, ये हम पूरा दिया है 69 डिग्री और ये हमने दिया है 31 डिग्री। तो अगर ये ट्रायंगल है तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, यानी कि तीनों एंगल को हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो अगर हमने ये एंगल को फाइंड कर लिया तो हमें एंगल डी भी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, तो बाय थ्योरम 9.8, यानी कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना। आया समझ में, बहुत इजी है। तो अगर आप लोगों को करने आ गया, समझ में आ गया तो खुद से करो वीडियो पॉज करके, अगर नहीं समझ में आया तो फिर देखो, ओके। तो पहले मैं स्क्रब कर देती हूँ। तो चलो स्टूडेंट्स, अब सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे, हमारा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम एंगल बी ए सी ले लो, पहले एंगल बी ए सी को प्लस करेंगे एंगल ए बी सी से, फिर प्लस करेंगे हमारा एंगल ए सी बी से, तो हम तो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, प्रॉपर्टी। अब बी ए सी तो हमें फाइंड करना है एंगल, राइट, एंगल बी ए सी हमें कितना दिया है 69 डिग्री दिया है, प्लस ए सी भी कितना दिया है 31 डिग्री दिया है, इक्वल्स टू 180। तो एंगल बी ए सी प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे किसके बराबर होगा, देखो 6 3 9 और ये 10 हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 100 हो गया, प्लस करोगे तो कितना आएगा 100, 9 1 10 हो गया, एक कैरी हो गया, 6 + 3 9 + 1 10, यानी कितना हो गया 100 डिग्री हो गया, ओके, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये आपका प्लस का है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। तो 180 में से आप माइनस कर दोगे 100 डिग्री, तो हमें एंगल बी ए सी कितना मिल जाएगा, तो 80 डिग्री मिल जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एंगल बी ए सी है, ये जो हमारा एंगल है वो इसके बराबर है, क्यों बराबर है, तो बाय थ्योरम 9.8, या फिर आप सेंटेंस लिखोगे तो भी चलेगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो बी ए सी को हम प्लस करेंगे, नहीं बी ए सी किसके बराबर है, बराबर है ना, प्लस कहाँ करोगे, तो जो एंगल बी ए सी है वो किसके बराबर है, बी डी सी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि थ्योरम 9.8, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो हमारा बी डी सी है वो क्या है, तो 80 डिग्री है। तो आ गया हमारा आंसर, इजी था ना। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया, तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया है, इन फिगर में ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। अब ये फिगर में आपको 4 पॉइंट दिया है जो सर्कल के ऊपर है, ए बी सी डी। ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई। अब ये जो ए सी है और जो बी डी है वो आपस में क्या हुआ है, इंटरसेक्ट हुआ है, और यहाँ पे ये जो पॉइंट बना है इसका नाम क्या है, तो ई है, ठीक है। अब आगे देखो, तो इसमें हमें एंगल बीईसी दिया है, बीईसी हमें कितना दिया है 130 डिग्री, और एंगल ईसीडी हमें दिया है 120 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है, एंगल बीएसी, एंगल बीएसी हमें फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ओके, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो अभी मैंने गिवन टू फाइंड लिख लिया है, वो आप लिख सकते हो। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे, तो अगर आप देखोगे अगर हम ये एंगल फाइंड, देखो अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हमें कोई भी एंगल नहीं दिया है, राइट। ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में हमें ना ये एंगल दिया है ना ये एंगल, कोई एंगल नहीं दिया है। और अगर आप ये वाले ट्रायंगल में देखोगे ई डी
EDC, ये ट्रायंगल में देखोगे तो ये एंगल हमें दिया है। अगर हम ये एंगल फाइंड कर ले तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। यस, अगर हम ये निकाल लेंगे तो हमें ये भी मिल जाएगा बाय थ्योरम 9.8, राइट। तब ये एंगल हम कैसे निकालेंगे? तो अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल है और ये एंगल हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, तो ये हमारा लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, यानी कि इन दो एंगल को हम प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये एंगल निकाल सकते हैं। यस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एंगल BEC, एंगल BEC को हम प्लस करेंगे हमारा एंगल, चलिए इसका हम नाम देते हैं 1 नाम देते हैं, ठीक है, इसको हम 1 देते हैं। एंगल 1 से प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। BEC हमें कितना दिया है? 130 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 130 को हम वहां लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 180 में से माइनस कर दो 130, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। यानी कि ये एंगल हमारा कितना आ गया? 50 डिग्री। अब हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं। क्यों? तो ये ट्राइंगल में हमारे पास ये एंगल भी है, 50 डिग्री आ गया, ये एंगल भी है, ये एंगल भी है, तो हम ये निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अगर हम एंगल 1 को प्लस करेंगे, एंगल क्या था? ECD था, राइट। एंगल ये वाला एंगल से प्लस करेंगे, ये एंगल का नाम क्या है? ECD। एंगल ECD से प्लस करेंगे और इसको हम नाम देते हैं एंगल, तो इसको हम 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा 1 था, इसको 2 नाम देते हैं। एंगल 2 से प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। क्यों? सॉरी, यहाँ पे हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं था, यहाँ पे हमारा क्या था? लीनियर पेयर था ना। यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म हो रहा था? लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा गलती हो जाता है आपको थोड़ा समझ जाने का, ओके स्टूडेंट्स। लीनियर पेयर ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है? तो यहाँ पे हमारा हो रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो एंगल 1 हमारा 50 डिग्री आया था, प्लस ECD हमें कितना दिया है? 20 डिग्री। एंगल 2 हमें फाइंड करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। 50 प्लस 20 70 हो गया, प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। अब ये जो 70 है ये प्लस का है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से माइनस कर दो 70, तो हमें एंगल 2 कितना मिल जाएगा? 110 डिग्री मिल जाएगा। अब ये जो एंगल 2 है वो किसके बराबर होगा? BAC के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो बाय थ्योरम 9.8 से आप बोल सकते हो। तो यानी जो एंगल 2 है वो किसके बराबर होगा? एंगल BAC के बराबर होगा, क्योंकि थ्योरम 9.8, यानी कि देयरफॉर जो हमारा एंगल BAC है ये भी कितना होगा? हमारा 110 डिग्री होगा। अब एंगल 2 भी, अगर यहाँ पे अगर एंगल 2 एंगल 1 नाम दे रहे हो तो यहाँ पे आपको शो भी करना है कि हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है, या फिर आपको चाहिए तो आप एंगल का नाम भी लिख सकते हो, ओके। तो फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया देखो स्टूडेंट्स, तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at a point E। अब ये क्वेश्चन में हमें फिगर ड्रॉ गिवन नहीं है तो हमें पढ़ के फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। तो देखो हमें क्या बोला है कि ABCD क्या है? हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सर्कल ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ABCD हम ले लेते हैं, सपोज अभी मैंने ले लिया ABCD, तो ABCD इसको हम क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, इसको इसे ज्वाइन किया, इसको इसे ज्वाइन किया, इसको इसे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, ओके। तो ये हमारा क्या बन गया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, जहां पे जिनकी जो डायगोनल्स है वो आपस में क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E के ऊपर। यानी ये AC हमारा ऐसे जा रहा है, ये BD हमारा ऐसे जा रहा है, और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हुआ इसका नाम क्या है? पॉइंट E, ओके। फिर DBC, एंगल DBC ये एंगल हमें दिया है, देखिए कितना दिया है ये एंगल हमें, तो ये एंगल हमें दिया है 70 डिग्री, ओके 70 डिग्री दिया है। BAC यानी कि ये एंगल भी हमें दिया है, कितना दिया है? तो 30 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है? BCD, हमें ये पूरा एंगल हमें क्या करना है? तो पूरे एंगल को हमें फाइंड करना है, ओके।
फिर आए का हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इतना सॉल्व करते हैं फिर आए का हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, गिवन में आप ये लिखोगे जो एंगल DBC है वो कितना दिया है हमें, 70 डिग्री है, एंड फिर ऐसे लिख दो कॉमा, जो एंगल BAC है वो हमें कितना दिया है, तो 30 डिग्री दिया है। हमको फाइंड क्या करना है, एंगल BCD। अब आगे देखो क्या दिया है फर्दर, अब इतना सॉल्व करने के बाद अगर हमें AB जो है BC के बराबर दिया है, यानी ये जो AB है ये BC के बराबर है, ये हमें दिया है, तो हमें और क्या फाइंड करना है, एंगल ECD, यानी कि इतना एंगल हमें और फाइंड करना है। अगर हम ये पूरा एंगल हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद AB जो है BC के बराबर है, तो हमें ये वाला एंगल, सिर्फ इतना एंगल फाइंड करना है। ओके, तो अब हम लिख लेते हैं जो AB है वो BC के बराबर है, एंड AB इक्वल्स टू BC, और हमें क्या फाइंड करना है, एंड एंगल ECD। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में देखो, तो देखो पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, कहाँ थे हम, ओके देखो पहले हमें क्या फाइंड करना है, ये पूरा एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हम ये वाला एंगल देखते हैं पहले, हम तो हमें देखो, तो देखोगे हमको ये पूरा C फाइंड करना है, तो ये C ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है, BCD ये वाले ट्रायंगल में आ रहा है, तो इसमें हमारे पास ये एंगल है। अगर हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे तो हम ये पूरा एंगल फाइंड कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से, यस। तो अगर आप देखोगे ये हमारा क्या है, ये हमारा सेगमेंट है, क्या है, सेगमेंट है। तो एक ट्रायंगल हमारा इस पे से यहाँ बन रहा है, एक ट्रायंगल हमारा इस पे से यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, और ये हमारा कितना है, 30 डिग्री है। क्यों, क्योंकि बाय थ्योरम 9.8 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, राइट, समझ में आया। ये दोनों एंगल हमारा आपस में बराबर है क्योंकि ये दोनों एंगल हमारा सेम सेगमेंट पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एंगल BAC है, एंगल BAC वो किसके बराबर है, तो एंगल CDE लिखो या फिर CDB लिखो, जो लिखना है वो लिख सकते हो, पर यही वाला है ना सेम सेगमेंट, इसी पे तो बन रहा है, तो CBDC लिख दो, ठीक है। सेम सेगमेंट हमारा क्या है, BC है, तो CDE मत लिखना, BDC लिखो तो चलेगा, CDB लिखो तो चलेगा। तो एंगल BDC के बराबर है, क्यों, क्योंकि थ्योरम 9.8, ओके। तो यानी कि देयरफॉर जो हमारा एंगल BDC है वो कितना हो जाएगा, जब BAC हमारा 30 डिग्री है तो BDC कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। इतना समझ में आया। अब ये हम निकाल सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, यस। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल CBD, एंगल CBD को हम प्लस करेंगे, या देखो DBC बोलो या CBD बोलो, एक ही एंगल है, बीच में आप क्या लिखे हो, B लिखे हो, पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, DBC दिया है, तो DBC लिखना, ठीक है। तो एंगल DBC प्लस एंगल BC, DBC लिखा, DBC प्लस एंगल BDC प्लस एंगल BDC, फिर प्लस करेंगे हम हमारा एंगल BCD, एंगल BCD। आप लोग ये नाम लिखने में एकदम अच्छे से लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे तो कहीं आप एंगल रॉन्ग लिख दोगे, ओके। तो इन तीनों एंगल को हम प्लस करेंगे तो 180 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। वापस देखो, पहले बीच में क्या है, B, यानी कि ये वाला एंगल DBC ये एंगल हो गया, फिर BDC ये एंगल हो गया, फिर BCD ये एंगल हो गया, ओके। DBC हमें दिया है, कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है, प्लस BDC हमने निकाला 30 डिग्री, प्लस एंगल BCD हमें तो फाइंड करना है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 डिग्री, प्लस कर दो 100 डिग्री आ जाएगा, प्लस एंगल BCD इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये हमारा प्लस का है, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो BCD इक्वल्स टू 180 में से आप माइनस कर दोगे 100, तो देयरफॉर जो हमारा BCD है एंगल वो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा आ गया ये एंगल, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, इतना सा एंगल फाइंड करना है। अब इसमें हमें एक चीज दिया है, क्या दिया है, जो AB है वो BC के बराबर है, जो AB है वो BC के बराबर है, तो इसका मतलब देखो जो AB है वो BC के बराबर है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल BAC हो जाएगा, एंगल BAC किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल
बी सी ए के बराबर हो जाएगा, एंगल बी सी ए के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो अगर तो जब बी ए सी हमारा 30 डिग्री है, इसका मतलब ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, राइट। यानी कि देयरफॉर जो हमारा एंगल बी सी ए है वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको तो फाइंड करना है ई सी डी, ई सी डी। तो ये पूरे में से ये पूरे एंगल में से अगर हमें इतनों टू एंगल माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये एंगल मिल जाएगा। यस, तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ई सी डी हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, बी सी डी में से जो हमारा बी सी डी है, एंगल बी सी डी में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे बी सी ए। बी सी ए हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एंगल ई सी डी। तो देखो बी सी डी हमारा कितना है, 80 डिग्री है, माइनस कर दो 30 डिग्री, क्योंकि बी सी ए हमारा कितना है, 30 डिग्री है, राइट, 30 डिग्री। तो यानी कि जो हमारा देयरफॉर एंगल ई सी डी है वो कितना आ जाएगा, माइनस कर दोगे तो 50 डिग्री। तो आ गया हमारा आंसर। तो होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो पहले तो जो क्वेश्चन है इसमें हमें फिगर ड्रॉ गिवन नहीं है, तो हमें क्वेश्चन को पढ़ के फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं कि हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसके जो डायगोनल्स है वो हमारे क्या है, डायामीटर है। यानी कि इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, सपोज ये हमारा ए है, यहाँ पे सेंटर हमारा यही होगा, राइट, ये हमारा सेंटर होगा, ओ ले लेते हैं इसको, या इधर पे ए ले लो, इधर बी ले लो, इधर सी ले लो, इधर डी ले लो, ठीक है, अब ये हटा दो। तो ये हमारे बीच में सेंटर होगा, तो एक आप इसको ऐसे ज्वाइन कर दो डायगोनल ये, ठीक है, और एक इसको आप ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक है, सेंटर से होके जा रही है हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर है। फिर इनको ज्वाइन कर दो ऐसे ऐसे, इनको नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। मतलब क्या बोला है कि ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और इसके जो डायगोनल्स है ये क्या है, तो सर्कल के डायामीटर है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो सिंपल गिवन में क्या लिखोगे, गिवन में हमें ये दिया है कि जो AC और BD है वो क्या है, तो वो डायमीटर है सर्कल्स का। ओके, तो AC एंड BD आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल, ठीक है, ये हमें गिवन में दिया है। हमको क्या फाइंड करना है कि जो ABCD वो हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। तो सिंपल क्या लिख दोगे, ABCD इज अ रेक्टेंगल। अभी कैसे फाइंड करोगे, तो देखो रेक्टेंगल फाइंड करने का तो आप सिंपल बता सकते हो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है, लेकिन इसमें अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है, अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होता है, राइट। लेकिन सबसे इजी तरीका ये है कि आप अगर बता दोगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके चारों एंगल्स अगर हमारे 90 डिग्री के हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। अगर हम बता देंगे कि इसके जो चारों एंगल्स है वो हमारे क्या है, 90 डिग्री के, और रेक्टेंगल में तो हमारा क्या होता है, चारों एंगल्स हमारा 90 डिग्री का ही होता है, राइट, ठीक है, ये हमें बताना रहेगा। अगर हम बता देंगे कि चारों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हैं तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। अब आपको ना एक चीज याद रखनी है, कौन सी, एक सेंटेंस था हमारा, हमने देखा था एक सेंटेंस या फिर एक थ्योरम, बोलो थ्योरम तो नहीं था, सेंटेंस था। वो सेंटेंस हमें क्या बोला था कि आप सेमी सर्कल पे जितने भी एंगल्स बनाओगे वो हमारा क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो अगर आप देखोगे आपको पता है कि सर्कल का जो डायमीटर होता है वो क्या करता है, उसको दो में डिवाइड कर देता है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो अगर ये हमारा डायामीटर है, सपोज ये क्या है, हमारा AC है, ठीक है, ये AC हमारा क्या है, डायामीटर है, तो इस सर्कल को क्या कर देगा, दो सेमी सर्कल में फॉर्म कर देगा, राइट। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो भी हमारा 90 डिग्री होगा, है कि नहीं, क्योंकि
जो एंगल्स है वो किस पे बन रहे हैं, सेमी सर्कल पे बन रहे हैं, और सेमी सर्कल पे जो भी एंगल्स बनते हैं वो हमारा क्या होता है, राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो AC में ये दो एंगल बन रहा है, एक ADC और एक ABC, यानी दोनों हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं सॉल्यूशन में, AC is a diameter of a circle, ओके। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं जो हमारा एंगल ADC है वो किसके बराबर होगा, एंगल ABC के बराबर होगा, और दोनों ही हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। इसका आप रीजन क्या लिख सकते हो, तो एंगल्स इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल। रीजन क्या लिख सकते हो, एंगल्स या फिर एंगल्स इन सेमी सर्कल आर 90 डिग्री लिखो, या फिर आर राइट एंगल लिखो, जो लिखना है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। राइट एंगल है, इसको हम लेते हैं इक्वेशन 1, ये हो गया। सेम अगर आप BD को देखोगे, BD भी हमारा क्या, सर्कल का डायमीटर ही है, यानी कि ये दोनों एंगल भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। रीजन हमारा सेम यही रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख लेते हैं, सिमिलरली जो हमारा BD है, BD भी क्या है हमारा, BD is also a diameter of a circle, राइट। तो इसमें भी जो एंगल हमारा D या फिर BAD लो, जो BAD है वो BCD के बराबर होगा। एंगल BAD किसके बराबर होगा, एंगल BCD के बराबर होगा, दोनों ही क्या होगा, 90 डिग्री। सेम रीजन लिखोगे, एंगल्स इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल, ओके। तो इसको ले लो इक्वेशन 2। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि चारों एंगल हमारा आपस में क्या है, बराबर है, और ये चारों एंगल हमारा क्या है, तो 90 डिग्री है। देयरफॉर एंगल, सिंपल लिखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल ADC equals to angle ABC equals to angle BAD equals to angle BCD, एंगल BCD, और ये चारों एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री है, यानी कि थस जो हमारा ABCD है, अब जब चारों ही एंगल हमारा 90 डिग्री है, इसका मतलब जो ABCD है वो हमारा क्या है, रेक्टेंगल है, थस ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो आ गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो समझ में आया। अब इसमें हमारे 5 सम्स और बचे हैं, 5 क्वेश्चंस और बचे, तो वो जो क्वेश्चंस है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।